चुप्पी सवाल उठा रही है और लगातार खुलासे भी हो रहे हैं। जूता जब्त कर लिया गया और पश्चिम बंगाल तक तार जुड़ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल सागर यही है कि जो गुत्थी है वो तब सुलझे जो लूप होल्स बीच में हैं, जो कहानी जिस तरीके से बताई जा रही है उसके तार कम से कम जुड़ें, और अब तार पश्चिम बंगाल तक जुड़ रहे हैं। देखिए बिल्कुल सुमित, अगर हम बात करें इस पूरे घटनाक्रम में जो मेन चेहरे हैं, अगर वो जब तक सामने नहीं आएंगे, कुछ नहीं बताएंगे, तब तक लग रहा है कि इस केस की गुत्थी सुलझनी बहुत मुश्किल है। आज सुबह से लगभग 2 से 3 बार सैफ अली खान यहाँ पर नजर आ चुके हैं। जब वो अंदर बाहर हो रहे थे, रिपब्लिक भारत ने उनसे सवाल भी किया, लेकिन वो इस जवाब से बचते हुए नजर आए। लेकिन ताजा अपडेट ये है, जिस तरह से पश्चिम बंगाल की नादिया मुंबई पुलिस पहुंची है, वहां पर जहांगीर शेख नाम का एक शख्स था जिसने मोहम्मद शहजाद को अपनी आईडी दी थी सिम कार्ड लेने के लिए। आखिर जहांगीर शेख से क्या कनेक्शन है मोहम्मद शहजाद का, इस बारे में भी देखिए पुलिस की टीम अब पता लगा रही है। आखिर ये सिम कार्ड कैसे उसे मिला, यही नहीं, जब शुरुआती जांच में जब विजय दास नाम सामने आया था, आखिर इस नाम से फर्जी आधार कार्ड कैसे बना, इस बारे में भी पुलिस अब पूरी जांच कर रही है कि आखिर इस पूरे केस में जो फर्जीवाड़ा है और आखिर बांग्लादेश का ये आरोपी कैसे हिंदुस्तान आया, अब इस केस की तह तक अब जाने में लगी है। लेकिन करीना कपूर की बात करें, सैफ अली खान की बात करें, दोनों फिल्मी सितारे जब जब देखिए दिन में बाहर आ रहे हैं, मीडिया की टीम भी है, पुलिस की टीम भी लगातार कोशिश कर रही है कि हाँ साफ साफ ये बताएं कि पूछताछ में क्या है। बिल्कुल, और उसके बाद ये पता भी चले कि आखिर उस दिन क्या हुआ था, घटने वाले दिन, और आखिर क्यों सैफ और करीना जो है वो इस पर पूरी तरीके से चुप हैं। लेकिन आखिर गुत्थी कब सुलझेगी, सबसे बड़ा सवाल ये है। खुलासे भी एक के बाद एक हो रहे हैं। किसी इनसाइडर की भूमिका को लेकर जो है वो खुलासा हो रहा है। खुलासा नंबर 2 ये होता है कि हमलावर को घर की पूरी जानकारी थी, जो अभी तक जांच यहां पर हुई है। खुलासा नंबर 3 की सीढ़ी और डक्ट से होते हुए हमलावर अंदर एंट्री करता है सैफ अली खान के फ्लैट में। खुलासा नंबर 4 कि शरीफुल समेत और लोग भी इस पूरे घटनाक्रम में शामिल हैं। खुलासा नंबर 5 चोरी के मकसद से इस हमले को अंजाम नहीं दिया गया है, इसके पीछे मकसद जो है वो चोरी का नहीं था। यह भी खुलासा अभी तक जांच में सामने आ रहा है। तो सैफ अली खान पर यह हमला अब आपको बता दें मानो खुलासों का केस बनकर रह गया है, क्योंकि अभी तक किसी भी सवालों के जवाब इस मामले में मिले नहीं हैं। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार जरूर किया है, लेकिन खंजरबाजी का सच अभी तक सामने नहीं आ पाया है। आपको दिखाते हैं पूरी खबर इस रिपोर्ट में। कितने चेहरे, कितने आरोपी और मकसद क्या? सैफ अली खान पर चाकूबाजी केस में इन तीनों ही सवालों की गुत्थी अब तक सुलझ नहीं पाई है। मायानगरी के इस रहस्यमयी मामले में रोज नए नए किस्से जुड़ते दिख रहे हैं। पुलिस भी दिन रात जांच में लगी हुई है। एक आरोपी भी शिकंजे में है, लेकिन सवाल मकर जाल बनते दिख रहे हैं। ये तो तस्वीर है इस समय मुंबई पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल बन चुकी है। इसके पीछे वजह भी पुलिस का दावा ही है, जो उन्होंने ही किया है। सैफ पर हमले के बाद पुलिस ने सीसीटीवी जारी कर उसमें दिख रहे शख्स को सैफ पर चाकूबाज बताया। फिर 19 तारीख को एक आरोपी शरीफुल को शिकंजे में लेकर सैफ का खंजरबाज बताया। लेकिन दोनों के चेहरे एक दूसरे से मैच नहीं करते। दोनों की उम्र में अंतर साफ नजर आ रहा है। इस बीच इस केस में एक और नया मोड़ सामने आया है। अब पुलिस को संदेह है कि सैफ अली खान केस में कुछ और लोग शामिल हो सकते हैं। आरोपी शरीफुल इस्लाम के साथ किसी दूसरे आरोपियों के भी शामिल होने की संभावना है। पुलिस ने इस एंगल से अपनी जांच भी शुरू कर दी है। इस संदेह के पीछे एक और बड़ी वजह है फिंगरप्रिंट का मैच नहीं होना। पुलिस ने 200 से ज्यादा फिंगरप्रिंट जुटाए, लेकिन शिकंजे में आए आरोपी के फिंगरप्रिंट से मैच नहीं कर रहे। अभी तक की जांच और उस पर उठ रहे सवालों के बाद सैफ अली खान पर चाकूबाजी का मामला किसी पहेली से कम नहीं रह गया है, क्योंकि मुख्य आरोपियों को लेकर उठ रहे सवाल को छोड़ भी दे तो कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। सैफ पर हमला किसने किया? हमले के पीछे मकसद क्या था? सैफ को हॉस्पिटल कौन ले गया? करीना अस्पताल लेकर क्यों नहीं गई? सैफ इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गए? बहरहाल पुलिस की जांच संदेह के चारों तरफ घूम रही है, क्योंकि अगर कोई और हमलावर वहां था तो उस तक पुलिस का हाथ जल्द से जल्द पहुंचना जरूरी है, जो फिलहाल किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर बांग्लादेश में यूनुस सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि डोनाल्ड सरकार की तरफ से बड़ा झटका दिया गया है बांग्लादेश को, और सभी तरीके की मदद अमेरिका की ओर से बंद करने का ऐलान कर दिया गया।
सभी तरीके की जो मदद है अमेरिका की तरफ से बांग्लादेश को वो बंद की गई हैं। ट्रंप ने बांग्लादेश को मदद बंद करने के आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। यूएसएआईडी के जरिए बांग्लादेश के फंड पर रोक लगा दी गई है। अमेरिका की ओर से बांग्लादेश को जो अभी तक आर्थिक सहायता दी जा रही थी उसे बंद करने का जो आदेश है वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिया गया है। अमेरिका अब बांग्लादेश को किसी भी तरीके की मदद नहीं देगा।